अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हमारा टॉपिक है रेडिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। हमने अब तक जो सीखा है वो है एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर की मदद से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना सीखी, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर और वैलेंसी सीखी और फाइनली हमने रेडिकल फार्मूले बनाना सीखे। तो बेटा रेडिकल क्या होता है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई चार्ज आ जाए रेडिकल कहलाता है। द एटम, नोट कीजिएगा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। The atom or group of atoms having positive or negative charge is called radical. आम जुबान में आप इसको आयन भी कहते हैं। याद रखिएगा, चार्ज के लिहाज से रेडिकल की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, कैटाइन। कैटाइन ऐसा रेडिकल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। और नंबर टू, एनाइन। द रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। रेडिकल की दो फर्दर टाइप्स होती हैं, एक है सिंपल रेडिकल और दूसरा है कंपाउंड रेडिकल। याद रखिएगा कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो हैं वो रेडिकल नहीं बनाती। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट्स या नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है, इसलिए ये तमाम एलिमेंट्स रेडिकल नहीं बनाते। आपको रेडिकल बनाना मैंने सिखा रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दिस इज Z। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K1 है। चुनांचे अपने K शेल को खाली करने के लिए या K शेल को कंप्लीट करने के लिए, ड्यूप्लेट स्टेट अचीव करने के लिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये H+1 रेडिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो H-1 रेडिकल है। H+1 होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। लेकिन H-1 को आप हाइड्राइड बोलेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Z इसका 3 है, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन K2L1 है। और अल्टीमेटली याद रखिएगा कि K शेल जो है इसका मुकम्मल है, लेकिन L शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये लिथियम आयन हो जाएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह नाइट्रोजन का जो चार्ज होगा वो -3 होगा। इस चार्ज को वैलेंसी बोलते हैं, चुनांचे ये नाइट्राइड कहलाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जाहिर है L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो C4 हो जाएगा, C+4। और 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो C-4 भी हो सकता है। आप इसे C4+ भी कह सकते हैं, C4- भी कह सकते हैं, आपकी किताब में इसी तरह से मेंशन है। ये कार्बन आयन है और ये कार्बाइड है। सोडियम को देख लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर है ये M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। चुनांचे सोडियम का चार्ज +1 हो जाएगा, ये सोडियम आयन कहलाएगा। दिस इज पॉजिटिव रेडिकल एंड दिस इज कैटाइन।
हाइड्रोजन कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। नाइट्रोजन होता ही एनाइन है, कार्बन कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। तो हमारे पास याद रखिएगा पहली टाइप है कैटाइंस। आपको ये लिस्ट याद करनी है जो मैं आपको आज लिखवा रहा हूं। कैटाइंस आपके पास हैं, देखिए H+1 कैटाइन है, इसे आप हाइड्रोजन आयन कहेंगे। Li+1 इसे आप लिथियम आयन कहेंगे, लिखते जाइएगा नाम। Na+1 आप इसे सोडियम आयन कहेंगे। K+1 या 1+ इसे आप पोटासियम आयन कहेंगे। Be+2 इसे आप बेरिलियम आयन कहेंगे। आप नोट कर रहे होंगे यकीनन। Mg+2 आप इसे मैग्नीशियम आयन कहेंगे। Ca+2 आप इसे कैल्शियम आयन कहेंगे, आगे लिखेगा कैल्शियम आयन। Ba+2 इसे आप बेरियम आयन कहेंगे। Cd+2 इसे आप कैडमियम आयन कहेंगे, यकीनन आप नोट कर रहे हैं। Zinc+2 इसे आप जिंक आयन कहेंगे। +2 का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसको दे सकता है? किसी एटम को ही। Aluminium+3 ये एल्युमिनियम आयन कहलाएगा। Silver+1 सिल्वर आयन कहलाएगा। Aurum Gold+3 ऑरम आयन कहलाएगा। और अब ये ज़हन में रखिएगा, आयरन की 2 तरह से वैलेंसी होती हैं और हम कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन हैं। जितने भी मेटल्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी मेटल्स हैं उनमें कुछ मेटल्स नहीं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर आपके पास, याद रखिएगा, ऐसी मेटल हो जिसकी 2 वैलेंसीज हो तो कम वैलेंसी वाले के नाम के आगे OUS लग जाता है और ज्यादा वैलेंसी वाले के नाम के आगे IC लग जाता है। जैसे कम वैलेंसी वाले के साथ OUS लग जाता है, ये फेरस है, और ज्यादा वैलेंसी वाले के साथ IC लग जाता है, ये फेरिक है, RRIC। कोबाल्ट वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखता, इसकी वैलेंसी क्या है? +2 कोबाल्ट आयन। इसी तरह मरकरी की 2 वैलेंसीज होती हैं, +2 और +1। ये सारी मेटल्स याद रखिएगा, ये सारी मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी रखती हैं, तो ये मर्क्यूरस कहलाएगी और ये मर्क्यूरिक कहलाएगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक आयन आप नोट कर रहे हैं बेटा। मैग्नीज+2 मैग्नीज आयन, मैग्नीज की वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, 1+B और 2+B। जाहिर है ये क्यूप्रस है और ये क्यूप्रिक है। क्यूप्रिक आयन ये वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन्स हैं। इसी तरह लेड की 2 वैलेंसीज हैं, एक को कहते हैं 2+ और दूसरे को कहते हैं 4+। एक है प्लम्बस और दूसरा है प्लम्बिक। ये सारे सिंपल रेडिकल हैं, दीज आर ऑल सिंपल रेडिकल्स। सिंपल रेडिकल क्या होते हैं? किसी एक एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए
तो ऐसे रेडिकल को सिंपल रेडिकल कहते हैं। दीज आर ऑल सिंपल रेडिकल्स। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल क्या है? तो रेडिकल की डेफिनेशन का फिर जायजा लीजिए। आपको मैंने शुरू में बताया था कि रेडिकल क्या होता है। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पर जब चार्ज आ जाए तो इसको रेडिकल कहते हैं। डेफिनेशन क्या थी? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। तो यहां पर आपके पास रेडिकल जो दे रखे हैं, एक है NH4+1, इसको कहते हैं अमोनियम रेडिकल। एक है H3O+1, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम रेडिकल। बेटा इसमें कोई भी रेडिकल हो, सिंपल रेडिकल, आपने सिर्फ क्या करना है, उस रेडिकल का ये चार्ज मालूम करने के लिए उस रेडिकल की सिंबल तो आपको पता ही होती है। किसी भी एटम पर चार्ज कैसे आता है? वो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है ताकि अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करे या आखिरी शेल को खाली करे। तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से उस पर जो चार्ज आएगा उसको वैलेंसी कहेंगे। और अब इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद ये ज़हन में रखिएगा, ये एटम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आयन या रेडिकल। अब अगर एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये कैटाइन है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये एनाइन है। बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, हाइड्रोजन पर +1 क्यों आया? क्योंकि इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन देकर +1 हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन लेकर -1 हो जाए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये अल्टीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। पोटासियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना है? पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पोटासियम कहते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली देगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर चार्ज +2 आएगा। याद रखिएगा 2+ लिखें या +2 लिखें, बात एक ही है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इन सबको 1+ कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, बाद में लिखें या पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने कैटाइंस बना लिए। ये अमोनियम रेडिकल कैसे बना या हाइड्रोनियम रेडिकल कैसे बना? इसके लिए हमें बाद में एटमों को जोड़ना, एटमों को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना सीखना होगा, और मॉलिक्यूल बनाने के बाद हम ग्रुप ऑफ एटम्स करने के बाद हम रेडिकल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये जर्नी चल रहा है। आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए। इसके साथ नाम भी लिखना है, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, कैडमियम आयन, जिंक आयन, Zn, जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, सिल्वर आयन, ऑरम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट आयन, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन, मैंगनीज आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, प्लम्बस आयन, प्लम्बिक आयन। और कंपाउंड रेडिकल मैंने आपको सिर्फ 2 ही दिए। वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है? इसके लिए आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना होंगे, डोंट वरी। बेशतर मेटल्स की एक से ज्यादा वैलेंसीज होती हैं। क्यों होती हैं? इस क्यों को सीखने के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ता है, और यही तो आपको एजुकेटेड बनाता है। ज़हन में सवाल उठते हैं, उनका जवाब
फौरी तौर पर अक्सर नहीं मिलता, एक्सपीरियंस के बाद मिलता है या फर्दर नॉलेज के बाद उनका आंसर मिलता है। ज़हन में सवाल रखिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो। अगर आपके ज़हन में रहा तो ये अहम है, और अगर आपके ज़हन में नहीं रहा, आपने सवाल किया है कि आयरन की दो वैलेंसीज क्यों होती हैं, +2 और +3 क्यों होती हैं, सवाल ज़हन में रखिएगा, अहम सवाल है। शाबाश। रेडिकल की सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, रेडिकल की सेकंड टाइप को एनाइन कहते हैं। एनाइन ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और याद रखिएगा एनाइंस भी दो तरह के होते हैं, एनाइंस भी दो तरह के होते हैं, सिंपल एनाइंस और कंपाउंड एनाइन। सिंपल एनाइन ऐसे एनाइन होते हैं जिनमें एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कंपाउंड एनाइन ऐसे एनाइन होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर आपने नंबर 1 H1- इसको बोलेंगे हाइड्राइड। नंबर 2 F-1 इसे बोलेंगे फ्लोराइड। नंबर 3 Cl-1 इसे बोलेंगे क्लोराइड। अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। Br-1 मैं इसे इस तरह लिखूं या इसे 1- लिखूं, बात एक ही है, याद रखिएगा। Br-1 इसको कहेंगे ब्रोमाइड। I-1 इसे बोलेंगे आयोडाइड। O-2 इसे बोलेंगे ऑक्साइड। S-2 इसे बोलेंगे सल्फाइड। N-3 इसे बोलेंगे नाइट्राइड। नंबर 9 C-4 इसे बोलेंगे कार्बाइड। P-3 इसे बोलेंगे फास्फाइड। आप जानते हैं फास्फोरस की वैलेंसी -3 क्यों है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पहले सोचिए क्या है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है। यहां 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह इसका चार्ज क्या हो जाएगा? -3। ये सारे सिंपल रेडिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। आइए अब हम कंपाउंड रेडिकल्स देखते हैं, इसके क्या क्या हैं जो आपको याद करने हैं। कंपाउंड रेडिकल्स, कंपाउंड एनाइंस, बात हो रही है एनाइंस की, तो याद रखिएगा सिंपल रेडिकल होते हैं, एक एटम पर अगर चार्ज आ जाए तो ये सिंपल रेडिकल है, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर कोई चार्ज आ जाए तो ये कंपाउंड रेडिकल। द एटम हैविंग एनी चार्ज is a simple radical, and the group of atoms having any charge either positive or negative is called compound radical. बहुत सारे कंपाउंड एनाइन हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड कैसे बना, मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं मॉलिक्यूल बनाना सिखाऊंगा तो उसके साथ में आपको कंपाउंड रेडिकल्स भी सिखाऊंगा। 12 कार्बोनेट CO3-2 या 2-, और याद रखिएगा इसके साथ अगर H लग जाए तो इसकी वैलेंसी कम होके -1 हो जाती है, और इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। नंबर 14 SO4 यानी सल्फेट, और अगर इसके साथ H लग जाए तो इसे बोलते हैं बाइसल्फेट। SO4-1 NO3-1 इसे बोलेंगे नाइट्रेट। 16 NO2-1, आपको हैरत हो रही होगी, NO3-1 है नाइट्रेट और NO2-1 है नाइट्राइट। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नंबर 17 AlO2-1 इसे कहते हैं एल्यूमिनेट। 18 CN-1 इसे बोलते हैं साइनाइड जो जहर में होता है। 19 ClO3-1 इसे कहते हैं क्लोरेट, याद कर लीजिएगा। और 20 MnO4-1 इसे बोलते हैं परमैंगनेट। 21 CH3COO-1 इसे बोलते हैं एसीटेट, और HCOO-1
इसे बोलते हैं फॉर्मेट। ये आपके पास 22 एनाइन है। अगर आपको कैटाइन और एनाइन अच्छी तरह से याद हो जाएं तो आप बड़ी आसानी के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन सीख लेते हैं। यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। बेटा आज याद करने वाला काम इस कदर ज्यादा है कि आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आपने करना कैसे याद है। ये लिस्ट लिखिए और किसी को पकड़ा दीजिए याद करने के बाद कि आपसे वो रेडिकल फार्मूले सुने। किसी को सुनाइए रेडिकल फार्मूले। जैसे हाइड्राइड का रेडिकल फार्मूला है H-1, फ्लोराइड का रेडिकल फार्मूला है F-1, क्लोराइड का रेडिकल फार्मूला है Cl-1। क्यों ऐसा है? फ्लोराइड का रेडिकल फार्मूला जरा गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन डिस्कस हो चुका है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन। जाहिर है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि अपने एल शेल को मुकम्मल कर सके, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका चार्ज -1 हो जाएगा। आज तो हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो आपको याद करना है। आज मैंने आपको याद करने वाला काम ही देना है। अगला पीरियड जो है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन पर होगा, और उससे अगले पीरियड में मैं आपको इन कैटाइन और एनाइन की मदद से फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। इस तरह आपका बेसिक केमिस्ट्री का पहला हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। याद रखिएगा, इससे पहले मेरे 2 वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वैलेंसी तक का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की मदद से था। दूसरे लेक्चर में मैंने वैलेंसी और रेडिकल की बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, और आज मैं आपको रेडिकल की दोनों टाइप्स कैटाइन और एनाइन के फार्मूले दे रहा हूं। ये फार्मूले बनाना हम पहले सीख चुके हैं। जरा सा कोशिश करेंगे तो ये फार्मूले आप आराम से खुद भी बना सकते हैं। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। बस यहां पर जो प्रॉब्लम आई है वो कंपाउंड रेडिकल की आई है। द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन कंपाउंड रेडिकल, एंड द ग्रुप ऑफ atoms having negative charge is called anion compound radical। सिंपल कैटाइन और सिंपल एनाइन यानी सिंपल रेडिकल तो आपने आराम से पहले सीख रखे हैं। कंपाउंड रेडिकल सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन आती हो। तो बेटा अगले पीरियड में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैंने आपको आज ही मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करवा दिया तो ये याद किए बगैर उसे करना बहुत मुश्किल है। आज आपको ये बैठ के याद करना है। 20 और 22 ये कितने हैं? 42 फार्मूले हैं रेडिकल फार्मूले। ये आपको समझ के याद करने हैं। बेटा आप बताओ याद कर सकते हो? याद किए बगैर अगर मेरी क्लास में आप कल आते हैं तो यकीन कीजिए बहुत बुरी बात है, इंतहा की बुरी बात है। इसको फेयर करने के बाद याद कर लीजिए, और याद करने के साथ साथ किसी को सुनाइए। बेटा अगर आपने कुछ करना है तो ये याद किए बगैर कल क्लास में मत आइएगा, क्योंकि जितने भी हवन्नक बच्चे होते हैं ना, वो याद किए बगैर अगली क्लास में मुंह उठा के चले आते हैं, और फिर वो कहते हैं मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। तो बेटा समझ तो आएगा ही नहीं। अब आप जानते हैं मैंने आपको कितना ज्यादा रिवाइज करवाया है केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो केमिस्ट्री पढ़ना ही नामुमकिन है। चैप्टर 1 मेरा वीडियो लेक्चर में मौजूद है, वो अटेंड कर लीजिएगा। वक्त मिला तो मैं आपको चैप्टर 1 लाजमी करवाऊंगा। सारे में बेसिक केमिस्ट्री पूरी करवाने के बाद आपकी केमिस्ट्री शुरू करवाता हूं। उम्मीद रखूं बेटा जी याद कर लोगे। घबराना नहीं। अगर आप हार्ड वर्कर हो, आप वक्त पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो बेटा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत। थैंक यू बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफिज।